से मार करके, उनकी यही नियत थी कि इनकी हत्या करके ये अंतिम सांस इनका यहीं टूट जाए। इस नियत से उनको 3 गोलियों से मारा गया कि मैं रिजाइन देकर के आऊंगा, पिस्टल लेके आऊंगा, मार दूंगा, ये कर दूंगा। ये थाने पर दलाली करते हैं, थाने पर कोट पहन के जाते हैं कि मैं एडवोकेट हूं और मैं इनकी पैरवी करने के लिए मैं इनका पैरोकार हूं। सरकार का नाम लेके हम उस पार्टी का नाम लेकर के दबंगई कर रहे हैं, उसको नहीं रोका जा पा रहा है। अधिवक्ता खुद है सुरक्षित नहीं अपनी जान के लिए। अगर मैं आपकी पैरवी कर रहा हूं तो मुझको गोली मार दी जा रही है। समय दिया अगर 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होती है सभी की, तो 24 घंटे बाद जो है सरकार अपना यहाँ इलाहाबाद का प्रशासन जानेगा, हम लोग रोड पर उतर के आंदोलन करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कमलनाथ। आप देख रहे हैं KN24 न्यूज। बीते शनिवार को एक घटना अधिवक्ता के साथ जो सुर्खियों में बना हुआ है। जुडिशरी जो डेमोक्रेसी का एक पिलर माना जाता है, स्तंभ माना जाता है, और वही न्याय भी दिलाते हैं, और उन्हीं अधिवक्ता के साथ जब ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, जहां बाबा कहते हैं कि बुलडोजर अपराधियों पर निरंतर चल रहा है, लेकिन जब ऐसी घटनाएं अधिवक्ता के साथ होती हैं तो एक बार दहल जाता है पूरा प्रयागराज और अधिवक्ता संघ। और उन्हीं के बीच में देखिए मान सिंह यादव के जो है बड़े भाई जो है यहाँ पे छोटे भाई जो है मौजूद है, मुलायम सिंह यादव, जो आज अपने भाई के लिए ये न्याय लगा रहे हैं। क्या उनको उत्तर प्रदेश सरकार न्याय दिला पाएगी? जिस तरीके से अधिवक्ता को दिन दहाड़े गोली मारते हैं कुछ अज्ञात अपराधी, और जिस तरीके से ऐसी घटनाएं देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, ये पूछना जरूरी भी होगा। क्या भैया, जिस तरीके से ये घटनाएं उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, खास तौर पे आपके भाई अधिवक्ता थे जो न्याय दिलाने के लिए जुनून रहते थे, क्या ऐसे ही जुनूनी अधिवक्ता के साथ ऐसी घटनाएं देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में? सर, देखने को मिल रहा है, मिलेगा क्या सर? मेरे भाई की दिन दहाड़े मेन रोड पर एकदम हमारा नहीं पूरी तरीके से मार करके, उनकी यही नियत थी कि इनकी हत्या करके ये अंतिम सांस इनका यहीं टूट जाए। इस नियत से उनको 3 गोलियों से मारा गया। अब बीच रोड पर ओवरटेक करके मारा। घर से 6 किलोमीटर की दूरी पर ये कंचनपुर से जो लकल मंडी वाली रोड है, जो सोरा वाले हाईवे पर रोक करके ओवरटेक करके, जो कि गमछा बांधे हुए नकाब पोश में थे, और पीछे से कुछ लोग रेकिंग कर रहे थे, जो कि हमारे बगल के अनिल कुमार यादव पुत्र राम किशोर यादव हैं। वो लगातार भी धमकियां उनके भाई के द्वारा, सुनील कुमार यादव जो RPF में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, ASI हैं सर, उनके भी द्वारा पूर्व में धमकियां दी गई हैं कि मैं रिजाइन देकर के आऊँगा, पिस्टल लेके आऊँगा, मार दूंगा, ये कर दूंगा। क्योंकि सर हमारा किसी से कोई विवाद नहीं, लेकिन हमारा सर यही विवाद है, मैं न्याय की लड़ाई लड़ता हूँ, लोगों के इंसाफ की लड़ाई लड़ता हूँ, लोगों को इंसाफ दिलाने का काम करता हूँ। इसलिए इनको दिक्कत है, इसलिए इनको घुटन होती है कि ये क्यों आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। ये सर काली कोट पहन करके जो अनिल कुमार यादव है, जो एडवोकेट बता रहे हैं अपने आप को, ये एडवोकेट नहीं है सर। इनके घर पर नेम प्लेट लगा हुआ है सर, आप जाकर के आप मौके पर देखे होंगे। नेम प्लेट लगा करके ये थाने पर दलाली करते हैं, थाने पर कोट पहन के जाते हैं कि मैं एडवोकेट हूं और मैं इनकी पैरवी करने के लिए मैं इनका पैरोकार हूं। और अभी शनिवार को जो है 1 तारीख को सर एक तालाब का प्रकरण था सर। उस तालाब के प्रकरण में जो तालाब सरकारी तालाब दर्ज है, जिसमें विशाल धुरिया का पट्टा मिला था ये मछली जलाने को लेकर के, तो उस प्रकरण की पैरवी भाई साहब हमारे मान सिंह यादव एडवोकेट कर रहे थे। तो दोनों पक्षों को थाने पर बुलाया गया था। तो उसमें राजस्व की टीम आख्या रिपोर्ट भी प्रेषित की है सर, आख्या रिपोर्ट प्रेषित की है। तो दोनों पक्षों को बुलाया कि आप लोग अपनी अपनी बात को रखोगे। जिनके खिलाफ प्रार्थना पत्र वो पक्ष नहीं आया, तो भाई साहब का कहना यह है कि भाई जो पीड़ित है वो आरोप लगाने कि भाई जिनके नाम प्रार्थना पत्र पड़ा हुआ है वो क्यों नहीं आए, वो आ जाएं, तब कोई बात अपनी बात को रखी जाए। तो बोले कि चौकी प्रभारी बोले कि ऐसा है, मैं मौके पर जाता हूँ, जाँच पड़ताल करता हूँ, इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, फिर उसके बाद मैं मंडे को आप लोग आइएगा, फिर निस्तारण करता हूँ। सर, जिस तरीके से सरकार कहती है कि प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त तरीके से है, गुंडा माफिया बिल में है, खास करके सभी जो है नागरिक सुरक्षित हैं, लेकिन आपके अधिवक्ता के साथ जब ऐसी घटनाएं देखने को मिलता है जो न्याय दिलाने के लिए लड़ते हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारा कहना है कि अधिवक्ता ही नहीं, क्या अधिवक्ता कोई इस अधिवक्ता के साथ तो घटना हो ही गई, आम नागरिक के साथ घटना हो तब भी तो उतना दुखद है। तो घटनाएँ तो हो रही हैं। अब घटनाएं हो रही हैं तो उसको रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को मतलब जो है सचेत होना पड़ेगा। और जो घटना अभी हुई है ये बहुत दुखद है, और हम लोगों ने आज उसकी मांग किया है कि अभियुक्त गिरफ्तार किए जाएं और इनकी बढ़िया इलाज हो, पूरे परिवार की सुरक्षा की जाए। और जो बता रहे हैं कि अनिल कुमार यादव वो अधिवक्ता नहीं है, फर्जी नेम प्लेट लगाए हैं, तो अगर इनकी शिकायत आती है वो नेम प्लेट लगा हुआ है तो बार उसकी जाँच भी करवाएगा, उनको अलग से भी जो है
और जो फर्जी तरीके से अधिवक्ता का ये काम कर रहे हैं उन पर उनका आपका संघ क्या कार्रवाई करेगा? हम अगर उनकी शिकायत मिल रही है कि अगर अधिवक्ता नहीं है, हम जांच करवाएं, अधिवक्ता नहीं है तो फिर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इनकी हत्या के प्रयास के अलावा अगर वकील के भेष में अगर दूसरा काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ और धाराएं लगवाई जाएंगी दूसरी को। बीते शनिवार को जब घटना होती है, 2 दिन बीत भी चुके हैं, कैसी कार्रवाई की मांग आप सब कर रहे हैं कि एक मैसेज जो है पब्लिक को जाए और साथ ही साथ अधिवक्ता संघ को भी जाए, कैसी मांग करते हैं सरकार से? अभी शनिवार को घटना हुई थी तो हम लोग आए थे, तो शनिवार की रात FIR लिखाई गई। अभी आज पेपर में 2-3 लोग पकड़े गए हैं। अब वो तो संदिग्ध हैं क्या है, लेकिन मेन अभियुक्त भाग गया, उसमें लिखा हुआ है। अच्छा, पेपर में लिखा हुआ है। हम कल संडे था, मंत्री अध्यक्ष मिलने आए थे। हमारा पहला उद्देश्य था कि इनकी जान बचाई जाए, जो इनको आर्थिक या जो जिस तरह की मदद की आवश्यकता हम लोग करें। तो सुशील यादव जी से आज इन्होंने बाहर में प्रस्ताव पास करवाया, हम लोग हड़ताल पर हैं। मांग की गई कि इनको गिरफ्तार करके सख्त सजा दी जाए, और जब तक सही मुलजिम गिरफ्तार नहीं होगा, सही मुलजिम गिरफ्तारी हो और उसको सख्त सजा दी जाए, तब तक हम लोग जो है आगे कार्रवाई करेंगे और CP से मिलेंगे। घर के छोटे भाई समाज सेवी हैं, इसके पहले FIR भी दर्ज करवा चुके हैं। क्या FIR वो जो है प्रभावशाली नहीं रहा, सरकार सुरक्षा नहीं दे पाई? नहीं, सरकार तो जैसा वो बता रहे हैं कि उन्होंने FIR की कार्रवाई नहीं हुई, तो उतनी हम लोग जानकारी नहीं थी। अब जानकारी हुई है कि पहले FIR करवाए थे और घटना हो गई, तो ये पुलिस की नाकामी है। दबंग बताए जा रहे हैं जो मिल के मारे गए हैं, वो बताया गया है कि वो दबंग टाइप के इंसान थे, इसीलिए। देखिए, वर्तमान जो परिवेश चल रहा है इस माहौल में, पूरे यही नहीं पूरे देश में, जो सरकार संरक्षित, मैं फिर बता रहा हूँ, सरकार संरक्षित या उनके नाम लेकर के लोग, सरकार का नाम लेके, हम उस पार्टी का नाम लेकर के दबंगई कर रहे हैं, उसको नहीं रोका जा पा रहा है। अच्छा, वो वही रुक जाए तो समाज सुधर जाएगा। जो उनके संरक्षण में है वो संरक्षण में है या नहीं है, पार्टी का नाम बता देते हैं, नेता का नाम बता देते हैं कि हम उनके प्रचारक हैं, समर्थक हैं, उनको नेता की जानकारी भी नहीं, घटनाएं कर डाल रहे हैं। लेकिन पुलिस क्या कर रही है कि पुलिस की वर्दी जो है कोई नेता तो दिया नहीं है, ऊपर टोपी से लेकर जूता तक हर वर्ग बिरादरी के लोग उसमें शामिल हैं, चाहे रंगरेज हो, सिलाई वाला हो, कढ़ाई वाला हो, पॉलिश करने वाला, जूता बनाने वाला, उनकी वर्दी में हर तरह के लोग शामिल हैं। उनको देखना चाहिए कि हम जो वर्दी पहने हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, उसमें हर वर्ग, हर जाति, हर वर्ग विशेष के लोग शामिल हैं, तो उनको सत्ता का पक्ष नहीं लेना चाहिए। अगर वो बताते भी हैं तो पकड़ के ले आए, फिर उस नेता को बुलाए कि आप आदमी है तो इसको समझाइए। तो ये घटनाएं जो हो रही हैं वो गलत हो रही हैं। और इसी के बीच में देखिए कुछ और भी अधिवक्ता लोग हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, आपके अधिवक्ता के साथ ऐसा हुआ है और आम नागरिक भी इससे प्रभावित हो सकती है, क्योंकि दिन दहाड़े गोली चलाना मामूली बात नहीं है। जी, सरकार बिल्कुल जो है निकम्मापन दिखा रही है इस वक्त, क्योंकि ये यही नहीं है, कई जिलों में, इससे पहले अभी प्रतापगढ़ में भी एक वकील साहब को गोली मारी गई, रायबरेली में मारी गई, कई जिलों में मारी गई, लखनऊ में मारी गई। इधर साल भर में कम से कम नहीं तो 50 अधिवक्ताओं को गोली मारी गई है, और सरकार बिल्कुल निष्क्रिय है। सरकार ये चाहती है कि वकीलों पे लगाम लगाए, वकीलों की वैसे भी बात नहीं सुनी जाती। वकील अगर न्याय दिलाने जा रहा है तो अधिकारी जो है वहाँ पे भी जो है कैमरे के सामने कह रहे हैं कि वकीलों की बात बिल्कुल नहीं मान रहे। इस समय सरकार बिल्कुल किसी को न्याय देने के लिए वो नहीं है, लेकिन वो अपना न्याय खुद ही दे रहे हैं वो लोग। न्यायालय डेमोक्रेसी का एक पिलर है, एक स्तंभ है, क्या वही कमजोर और खोखला होता नहीं, ये कमजोर करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, पूरा प्रयास सरकार प्रयास कर रही है। भाई अधिवक्ता है, अगर अधिवक्ता बात नहीं, अगर अधिवक्ताओं की मानी जाएगी, अधिवक्ता खुद है सुरक्षित नहीं अपनी जान के लिए, अगर मैं आपकी पैरवी कर रहा हूँ तो मुझको गोली मार दी जा रही है। ये कहाँ का वो न्याय है? न्याय नहीं दे पा रहे हैं ये लोग। और हम लोग एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, वो भी नहीं दे रहे हैं। अगर वो हमको न्याय नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर दें, जैसे अन्य राज्यों में लागू है, राजस्थान में लागू है, यहाँ MP में लागू है, बिहार में लागू है, तो ये वो करें। वो भी नहीं कर सकते हैं ये लोग। और अधिवक्ता के अलावा सारे रोज 2-4 हत्याएं हो रही हैं। प्रशासन बिल्कुल जी सरकार जो है अधिवक्ता को न्याय नहीं दिला पाई तो अधिवक्ता क्या करेंगे? सड़कों पे आ जाएंगे, उसकी जिम्मेदारी फिर सरकार की होगी। और हम लोगों ने इसका 24 घंटे का समय दिया, अगर 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होती है सभी की तो 24 घंटे बाद जो है फिर सरकार अपना यहाँ इलाहाबाद का प्रशासन जानेगा, हम लोग रोड पर उतर के आंदोलन करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। बहुत बड़ी चेतावनी सरकार को आप दे रहे हैं कि सड़क और चक्का जाम कर जी।
बहुत उग्र आंदोलन होगा जो सरकार समझ नहीं पा रही है। वकील बिल्कुल त्रस्त हो गया है, कितना एप्लीकेशन दे क्या करे, कोई सुनने वाला नहीं है सरकार में। इस सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ दिन भर ड्यूटी कर रहे हैं अपनी, बस अपनी ड्यूटी करके अपनी जान बचा रहे हैं बस। यानी जी। ये समय आ चुका है कि जो है आज के अधिवक्ता अपनी जान बचा रहे हैं, बजाय दूसरे को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। वकील तो सिर्फ न्याय की लड़ाई लड़ता है। अब आप अगर उसको न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, उसको गोली मार देंगे तो कितना दिन वकील लड़ेगा लड़ाई। ये तो चाहते हैं कि न्याय के मंदिर बंद हो जाएं। इसी तरीके से बुलडोजर और ये सब करके जो है सरकार चला रहे हैं। इनको न्याय पे भरोसा नहीं है। इनको तो भाई अच्छे वकील रखें और प्रशासनिक अधिकारियों को टाइट करें। क्यों घटनाएं हो रही हैं दिन दहाड़े घटना, मतलब एक बार गोली मारी गई, फिर लौट के आए, फिर पिस्टल को वो करके फिर इन्होंने गोली मारी। इतना दुस्साहस काम कैसे कर दे रहे हैं रोड पे लोग। इसका मतलब कि जो है सरकार का कोई वो नहीं है, इनमें अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, जिसको चाहे उसको मार दे रहे हैं। क्या सरकार की कुछ मिली भगत है? अब मिली भगत का क्या कहेंगे, अगर वो मार रहे हैं तो मिली भगत ही है भाई। वकील को मार दे दिन दहाड़े, वकील ऐसा वो है जो लोगों को न्याय दिलाता है। अगर आप उसी को वही सुरक्षित नहीं तो और क्या, और समाज क्या सुरक्षित रहेगा इस सरकार में। सर परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सुशील कुमार यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा। सुशील भैया ने जिस तरीके से कहा कि न्याय दिलाने वाले अधिवक्ता इस सरकार में सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं, जिस तरीके से निरंतर ऐसी घटनाएं अधिवक्ता के साथ देखने को मिल रहा है, ये सरकार वास्तव में कुछ कठोर कुछ कदम उठाए। और इनका ये भी मांग है, जब बुलडोजर आप चला दे रहे हैं तो न्यायालय बंद कर दीजिए। जब न्यायालय की ज़रूरत ही नहीं है, जब न्यायालय का मंदिर का ज़रूरत नहीं है, तो न्यायालय को खास करके बंद कर दीजिए। सुशील भैया का ये देखिए सबसे बड़ी जो है चेतावनी सरकार को है कि चक्का जाम करेंगे अगर 24 घंटे में न्याय नहीं मिल जाता है। और इसी के बीच में मुलायम सिंह यादव जो उनके छोटे भाई भी हैं और ये एसआरएन हॉस्पिटल में आए हैं अधिवक्तागढ़, और कुछ आर्थिक मदद भी मान सिंह यादव को मिला है। और इसी कड़ी में देखना होगा कि कब तक जो है सरकार मान सिंह यादव को न्याय दिलाती है और ये अधिवक्ता का प्रयास कब तक और कितने दिनों में सफल होगा। तब तक आप देख रहे हैं KN24 न्यूज़। धन्यवाद।